Hello friends, I am Dr. Preeti Singh from Punarnava Ayurvedic Center, Indore, MP. Yes friends, today's session for question answer. Yes, it's a Q&A session. Our first question is awareness pack. फ्रेंड्स वैसे होम रेमेडी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपके इसमें फंडा क्लियर करने के लिए फेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने लिया है। फेयरनेस के लिए फ्रेंड्स आप चंदन पाउडर ले सकते हैं किसी भी पैक में। इसके साथ ही ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन हेल्दी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो श्वेत चंदन का पाउडर लीजिए या श्वेत चंदन को ही घिस कर लीजिए। और अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो रक्त चंदन यूज करिए, उसका पाउडर ले सकते हैं या घिस के यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक शॉप में ये मिलता है। सेकेंड जो फेयरनेस का बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है फेयरनेस पैक का, दिस इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेश हो या फिर ऑर्गेनिक हो। बाकी जो भी एलोवेरा जेल्स फ्रेंड्स आप जनरली देखते हो बहुत सारी कंपनियों की, ये सिंथेटिक जेल होती है, दिस इज नॉट नेचुरल। ओके, एंड थर्ड इंग्रेडिएंट फॉर फेयरनेस इज हल्दी। अब आप बोलोगे हल्दी बहुत कम लोगों को सूट करती है, तो फ्रेंड्स आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो हल्दी होती है ना, ये आपकी किचन वाली हल्दी नहीं होती है, आपको वाइल्ड टर्मरिक लेना है इसके लिए, राइट? तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप फेयरनेस पैक में यूज करें। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट 17 ईयर मेल पेशेंट जिनको प्री मैच्योर ग्रेइंग है और उनका ऐसा मानना है कि ओवर यूज किया है उन्होंने शैम्पू का। इट्स वेरी गुड थिंग कि उन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी है। तो फ्रेंड्स शैम्पू के बारे में मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि शैम्पू केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, साथ ही उसमें कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होने चाहिए जो आपको हार्म करते हो, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि शैम्पू हमेशा पानी में डाइल्यूट करके यूज करना है, राइट? अब शैम्पू कितना भी अच्छा हो, अगर आप लगातार डायरेक्ट शैम्पू करोगे तो बालों को नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि इससे ड्राइनेस तो कॉज होगी ही, राइट? तो फ्रेंड्स बिफोर शैम्पू आपको ओवरनाइट ऑयलिंग करना है, नेक्स्ट डे स्टीम लेना है, फिर शैम्पू करना है। 17 एज बहुत कम एज है। इस समय सफेदी के कारण या तो आपको किसी प्रकार की डेफिशिएंसी बन रही है या हार्मफुल केमिकल यूज किया गया है, तो इस बारे में ही हमको थोड़ी और डिटेलिंग चाहिए जो आप मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। एंड अब हमको ये करना है कि सफेदी को रोकना है और रीग्रोथ को प्रमोट करना है। तो केस की कुछ और डिटेलिंग करके हम इस दिशा में काम कर सकते हैं, राइट? आप व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल सेंड करें। एंड द थर्ड इज अबाउट इंसुलिन प्लांट। फ्रेंड्स इंसुलिन प्लांट का क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक सेपरेट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, राइट? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हद से ज्यादा डैंड्रफ और जिद्दी डैंड्रफ। तो इनका कहना है कि इनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है और वो जाती भी नहीं है बहुत से उपायों के बाद। फ्रेंड्स मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि डैंड्रफ दो टाइप की हो सकती है, या तो इन्फेक्टिव हो या नॉन इन्फेक्टिव हो, राइट? तो इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन के कारण है या प्लेन डैंड्रफ है। जैसा आप बोल रहे हो कि बहुत जिद्दी है, तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, मतलब हेयर रूट का फंगल इन्फेक्शन। अब अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हेयर रूट के फंगस को ट्रीट करना है। जनरली ये फंगस अनआइडेंटिफाई रह जाते हैं, कुछ और डिटेलिंग के बाद हम आपकी मदद जरूर कर पाएंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण है तो पहले फंगस ट्रीट करनी है, तभी वहां से स्केल्स हटना शुरू होंगी और आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। नॉन इन्फेक्टिव है तो हमको डायरेक्ट फंगस पे वर्क करना है। कभी भी कोई एंटी फंगल शैम्पू नहीं यूज करना है दोनों ही केसेस में, राइट? ऐसे ऑयल कॉम्बिनेशन होते हैं जो इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव दोनों तरह की फंगस के लिए होते हैं और वो सेफली फंगस को खत्म करते हैं, इससे आपके बालों को नुकसान ना हो और रीग्रोथ भी होती जाए, लॉस का कंपनसेशन हो, राइट? एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट डेली हेयर वॉश इज गुड और नॉट। फ्रेंड्स अगर आपका शैम्पू सही है और आप ऑयल करके वॉश करते हो तो आप डेली हेयर वॉश कर सकते हो, राइट? अब डेली अगर आप ऑयल नहीं भी कर रहे हो तो ऑल्टरनेट डे आप ऑयल करो, नेक्स्ट डे शैम्पू करो। और आज जैसे आपने रात में ऑयल किया है और नेक्स्ट डे शैम्पू करके वॉश किया है, तो उसके नेक्स्ट डे आप डायरेक्ट शैम्पू कर सकते हो, ठीक है? उसमें थोड़ा शैम्पू आपको पानी में डाइल्यूट करके ही यूज करना है, डायरेक्ट शैम्पू नहीं करना है। डेली हेयर वॉश किया जा सकता है लेकिन आफ्टर ऑयल, राइट? और आप अगर 6-7 डेज शैम्पू करते हो तो इसमें से वीक में 3 डेज ऑयलिंग भी जरूरी है, राइट?
एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल टाइप ऑफ एलोपेशिया इज क्योरेबल और नॉट, और इससे ही रिलेटेड सेवेंथ क्वेश्चन है सॉल्यूशन फॉर एलोपेशिया एराटा, राइट। फ्रेंड्स, एलोपेशिया क्योरेबल है या नहीं, वो एराटा हो या टोटैलिस हो, ये केवल डिपेंड करता है उसका रूट कॉज क्या है और आपके हेयर फॉलिकल लाइव हैं या नहीं। फॉलिकुलर स्पास्म अगर हो चुका है, फॉलिकल बंद हो गए हैं, तो नेचुरली हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर फॉलिकल श्रिंक हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, तो उनको इंप्रूव करके हेयर ग्रोथ कराई जा सकती है, राइट। अगेन फ्रेंड्स, अबाउट एलोपेशिया एराटा और टोटैलिस हम डिटेल वीडियो करेंगे और उसमें सारे टाइप के केसेस इसमें लेंगे। एक ये लंबा टॉपिक है, राइट। ये चीज ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जनरली जिसे आप एलोपेशिया एराटा बोल रहे हैं ना, यानी एक पार्ट का हेयर चला जाना, वो बहुत बार फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है और उसको डॉक्टर्स एलोपेशिया एरियाटा कह देते हैं, जबकि एक्चुअल जो एलोपेशिया एराटा है ना, वो ऐसा पैची लॉस होता है जिसमें हमको इस लॉस का कारण पता ना हो। वहां पे डेफिशिएंसीज होते हैं, कुछ सडन स्ट्रेस भी होते हैं, कई बार उसमें कुछ फैमिली हिस्ट्रीज भी मिलती हैं। तो एलोपेशिया एराटा इस डिवीजन में भी होता है और एलोपेशिया टोटैलिस भी ऐसे कारणों से होता है। तो एलोपेशिया के ये वाले जो दोनों टाइप है ना, डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। और मैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया तो आपको बहुत से वीडियोस में बताती ही रहती हूँ। और ये जो एलोपेशिया टोटैलिस या एराटा के केसेस हैं, वो अपनी डिटेल हिस्ट्री मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। एंड द एट्थ वन इज डेली शैम्पू एंड नो ऑयलिंग, जिसके कारण रेयरिंग स्टार्ट हुई है, ऐसा इनका कहना है। फ्रेंड्स, सेम है, रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ऑयलिंग और शैम्पू की डिटेल आपको दे चुकी हूँ। ऑयलिंग जरूरी है और सही ऑयल कॉम्बिनेशन भी उतना ही जरूरी है। आपके स्कैल्प के अकॉर्डिंग और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही ऑयल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे जो भी डिटेल मुझे अपने केस की देना चाहते हैं वो कमेंट में डालें और मैं आपसे व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, आप उस पे अपनी डिटेल्स मुझे दे सकते हैं इनमें से किसी भी केसेस के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। इसमें कुछ और डिटेल हिस्ट्री हमको लगेंगी और अबाउट इंसुलिन प्लांट एंड एलोपेशिया एराटा एंड एलोपेशिया टोटैलिस हम जल्दी ही वीडियो शेयर करके आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।